का मुख्य कर्तव्य, मुख्य कार्य होता है जीवों को उनका नाम कैसे लेना है वो सिखाना। नाम कैसे लिया जाता है कितना सरल है। नाम तो पता है, मुख से लिया जाता है, सबको पता है। ऐसे नहीं लिया जाता नाम, यही तो सीखना और सिखाना है। नाम मुख से नहीं, अच्छा हृदय से नहीं, वो भी नहीं सिर्फ, फिर कहाँ से? मुख से, हृदय से और कण कण से नाम लेना है। बाहरी और भीतर भी उसका अनुभव करना है। कण कण में, मेरे रोम रोम में वो नाम चल रहा है, वो नाम मेरे रोम रोम में चल रहा है। भीतर एक एक मेरे खून की बूंद में, एक एक नस नाड़ी में, इस प्रकार से नाम लेना है। नाम हृदय की गहराई भी नहीं बोल रहे, एक एक कण से पूरा नाम। और बॉडी शुड रिवरब्रेट विद राधा नाम, एंटायर बॉडी, एक एक कण, एक एक रोम रिवरब्रेट। शाम करते क्या है सामान्यतः? वो राधा नाम का उच्चारण करते हैं दिन रात, दिन रात जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही। और कोई नाम नहीं, यही वाला राधा नाम, यही बिल्कुल यही। अपनी सारी प्रभुता छोड़ के, उनके रोम रोम में सब ब्रह्मांड वास करते हैं। सारी प्रभुता छोड़ के, सारे भक्तों को छोड़ के अकेले कुंज में बैठ के राधा नाम का उच्चारण करते हैं और राधा रानी के मधुर रूप का ध्यान करते हैं। यही हमने करना है। शाम को क्या है? जगत गुरु, वंदे कृष्णा जगत गुरु। वो जगत गुरु है, वो सबको शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम प्राप्त करना है, ये दो काम करने हैं। क्या? राधा नाम और राधा रूप का ध्यान। बस हो गया, सब हो गया, ये हो गया, सब हो गया। राधा नाम और राधा रूप का ध्यान, ये हो गया तो सब हो गया। राधा नाम का चमत्कार तो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में, ज्यादा दिन करने की जरूरत नहीं, एक दिन में चमत्कार। पर राधा नाम सही रूप से लेना होगा। पता है कैसे लेना है? बताएं कुछ आपको नुस्खे। देखो, राधा नाम सही रूप से कौन ले सकती है? मंजरी। मंजरी क्या होती है? स्वसुख वासना से बिल्कुल रहित, जीरो स्वसुख वासना, स्वयं के लिए कोई कामना नहीं। तो अगर वास्तव में राधा नाम लेना है तो ये समझ लो कि चींटी से ब्रह्मा तक सबको देने का प्रयास करो। किससे लेने का प्रयास करो? उनसे किसी प्रकार की वासना है, कोई चाह नहीं रखोगे ये मुझे सुख दे दे, मेरी बात मान लो। चींटी से ब्रह्मा। अभी हम क्या करते हैं? चींटी से ब्रह्मा से सबसे लेना चाहते हैं। ये मेरी बात मान ले, ये ऐसे करे, वो ऐसे करे, वो मेरे को ऐसे सुख दे, बहन मेरे को ऐसे सुख दे, पत्नी मेरे को ऐसे सुख दे, माँ मेरे को ऐसे सुख दे, भाई ऐसे सुख दे। राधा नाम लेना है, हाँ तो स्व सुख वासना से रहित होना पड़ेगा। माने चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको देने की इच्छा, अपने लिए कुछ सुख चाहना ही नहीं है। ये नियम है, सुख की चाहना करके सुख प्राप्त नहीं होगा। ये मेरी बात सुनो, जब तुम कुछ चाहोगे तो ये हो तुम्हें कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब कुछ चाहोगे तो कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारी चाहों में से। जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी दूसरे से संबंध अगर रखना है तो ये सोचो कि उसको मैं सेवा करूंगा निष्कामता से, तो संबंध ठीक है। नहीं तो पूर्ण रूप से बंधन है, पूर्ण रूप से भोग है। ये तो योग है राधा नाम, और तुम भोग में पड़े हुए योग कैसे करोगे? अभी सोचे तपस्या है, ये कोई तपस्या नहीं है, ये केवल बुद्धिमत्ता है। अच्छा आप बात समझो, आप जब कुछ चाहते हो और आपको मिल जाता है तब भी आप वैसे ही रहते हैं, और जो नहीं मिलता तब भी आप आत्मा वैसे ही रहती है। तो चाह के कोई पूर्ति हो या अपूर्ति, आपको क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ? एक फायदा, एक नुकसान हुआ, एक तो टाइम वेस्ट हुआ, और दूसरा आपके बंधन बढ़ गए। और जब आपने ऐसी चीजें चाहा, देखो ये जो साधना, ये जो राधा नाम है, ये सतोगुण के पराकाष्ठा में लिया जाएगा तो इसका स्फुरण होगा। कम से कम सतोगुण तो चाहिए होगा। अब तो तुमको चाहते ही हो, ये मैं तो ये सूट पहनना, लेटेस्ट सूट, लेटेस्ट कपड़े, घूमना फिरना, खाना पीना, यही सब पशु वृत्ति। तुम जब यही सब चाहते हो तो ये तो रजोगुण तमोगुण की चीजें हैं। तो सबसे ऊंची चीज तो हो ही नहीं। जैसे को चाहा तो स्फुरण हो ही नहीं सकता भगवान में।
कुछ भी चाह, भगवान का नाम लेना तो ठीक है, अच्छी बात है, तो कैसे लेना है ये सब सीक्रेट्स हैं इसके, रहस्य। तो कुछ चाहना ही नहीं है स्वप्न में भी, एक तो ये बात। दूसरा, राधा नाम देखो, रसबल से ये चाह छूटेगी, समझो, रस का बल होगा तो ये चाहना छूटेगी। रस का बल कैसे होगा? एकांत में रहने का आदत डालनी चाहिए, और अकेले अपने कुटिया, कुटिया माने कमरा, अपने कमरे में आप एकांत में पुकारे राधा रानी, पुकारे। और जब राधा नाम ले, ये बात याद रखें, वो मुंह से, मुंह के अलावा हृदय से, हृदय के एक एक कण में, एक एक खून के कतरे में, दिमाग में पूरा पूरा जहर की तरह फैल जाना चाहिए। प्रेमामृत रूपी जहर, प्रेम अमृत, प्रेमामृत, नामामृत, नामानंद, इसमें डूब के जप करें। ऐसे नहीं राधा राधा राधा, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, मन कहीं और चल रहा है, दिमाग पैसे, मन पैसे बनाया जाता है, कैलकुलेशन चल रही है, मैंने इतने बजे जाना है, अपना पूर्ण विस्मरण करके कुछ नहीं करना, कोई पैसे नहीं चाहिए, अकेले। तो रस बल जब होगा, जब आनंद आएगा भगवदीय कार्यों से, तो ये चाहना छूटेगी, और जब चाहना पूरी तरह छूटेगी तो भगवान मिलेंगे, पूर्ण होगा। सेवा जो हम करते हैं उसी से हमारी चित्त शुद्धि होती है, सेवा करने से। सेवा नहीं करेंगे तो आप सोचो ये चाहनाएं छठी चली जाएंगी, तो चाह तो कभी नहीं जाएगी बिना सेवा के। जो सेवा में नहीं डूबा हुआ, फिजिकल सेवा है, ये हाथ पांव टांगों से करने वाली, लिखना, इधर उधर जाना, यही वाली सेवा, जो इसमें नहीं जुड़ा हुआ, उसके संसारिक इच्छाएं जाना तो छोड़े, बढ़ती जाए। जब हम किसी से कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी, समोसा भी अगर चाहते हैं किसी से, हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, समोसा भी चाहते हैं, उससे हृदय अशुद्ध हो जाता है, चित्त अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध हृदय में क्या भगवान का स्फुरण होगा? आप कुछ भी चाहोगे, ये पेन चाहोगे, आप पहले अशुद्ध होगे। कुछ भी चाहो भगवान के अलावा, कुछ भी, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी, अशुद्ध हृदय में भगवान नहीं आए। जब कुछ चाहने से हृदय अशुद्ध हो गया, तो क्या ऊंचे तत्वों का, लीला का, रूप का चिंतन संभव है अशुद्ध हृदय में? तो कुछ चाहे ना किसी से। हम फिजिकल को चेंज करने की कभी भी बात नहीं करते, हम ना कभी भी नहीं करते कि घर छोड़े फिजिकल, जहां हो वैसे रहो, भीतर से छोड़ दो बस। क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपका अंतःकरण मलिन रहेगा, मलिन हृदय में भगवान का स्फुरण नहीं होता। और मलिन हृदय को दूर करने के लिए सेवा करें, अपने घर में रहें, कुछ भी नहीं करना, जो कर रहे हो घर में रहें, कार्य फिजिकल सब वही रहेगा। आंख है तो देखना पड़ेगा, हाँ, कान है तो सुनना पड़ेगा, पर चाह मत रखो ना। जैसे एक बादल है, वो यहाँ से यहाँ आया तो कुछ छोड़ के आया था, कुछ अपना निशान वगैरह, हम भी वैसे ही रहना, बिल्कुल अनअटैच्ड। मूव तो कर रहा है बादल, हम भी मूव करेंगे, पर कोई छाप नहीं है, कुछ कैरी नहीं कर रहा। बादल ने कुछ कैरी किया पिछले, कुछ चल रहा, देख के कुछ जाता, चाहे ना कुछ स्वप्न में। और राधा नाम का इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए, चले राधा नाम छूटा ही नहीं। चल रहे हैं गाड़ी में कहीं, राधा नाम नहीं छूटा, हर समय अभ्यास इतना ज्यादा। यही तो है षड गोस्वामी अष्टकम, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कथा, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालंदि बने कुतः, घोषन्तामिति सर्वतो ब्रजपुरे।
कि हे राधा रानी आप कहाँ हो, हे श्री कृष्ण आप कहाँ हो, आप कहाँ हो।